जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें हर रोज़ भोले बाबा की पूजा किस तरह से स्नान करवाना और उनके रोज़ सेवा हमें किस तरह से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक छोटा सा शिवलिंग है। अब मैं इनको स्नान करवाऊँगी। आपके पास जो भी शिवलिंग हो उसे आप रोज़ घर में हमें स्नान करवाना चाहिए। तो यहाँ पे स्नान करवाने के लिए मैंने एक थाली ली है, उसमें थोड़े से फूल और एक बेलपत्र और काले तिल और थोड़े से अक्षत रख के हम भोलेनाथ बाबा को मतलब स्नान करवाएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लोटे में थोड़ा सा मतलब पानी है और फूल है, काले तिल, और इसी में मैं गंगा जल डाल लूँगी। हमें रोज़ बाबा को थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करवाना चाहिए। सबसे पहले हम काले तिल चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, भोलेनाथ को मैंने अच्छे से स्नान करवा दिया है और उन पे इत्र और थोड़े से मतलब अष्टगंध लगा दिए हैं। आपके पास चंदन हो तो वो लगाएं और इत्र की सेवा हमेशा देते हैं उनको। उन पे इत्र हमेशा हमें उनको अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आती रहती है। और यहाँ पे मैं भोलेनाथ के पास थोड़ा सा इस तरह से रुई में इत्र लगा के यहाँ पे छुआ के यहाँ रख दूँगी। भोलेनाथ के शिवलिंग पे एक कोई भी रुद्राक्ष या फिर कमलगट्टे का एक बीज हमें ज़रूर से रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं जनेऊ अर्पित कर दूँगी। फूल अच्छे से सजा देंगे बाबा को। बाबा की सेवा हमें रोज़ अपने घर में अच्छे से करना चाहिए। उनको रोज़ हमें स्नान करवाना चाहिए। अगर आपके पास पंचामृत या कच्चे दूध से आप रोज़ स्नान करवाते हैं तो इससे बहुत जल्दी से आप भोले बाबा आप पे खुश होते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है तिल का फूल, तो मैं भोलेनाथ पे तिल का फूल भी चढ़ा दूँगी। और हमें भोले बाबा के ऊपर हमेशा काले तिल चढ़ाना चाहिए। उनको जब भी स्नान करवाएं तो काला तिल डाल के हमें स्नान कराना चाहिए। और भोलेनाथ पे हमें अक्षत चढ़ाने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारे घर में हमेशा अखंड लक्ष्मी का वास होता है। फ्रेंड्स जब भी आप भोलेनाथ को आप अक्षत चढ़ाएं तो आप उनको सीधे इस तरह से सूखे ना चढ़ाएं। उनको थोड़ा सा मतलब गंगा जल या फिर पानी से हमें थोड़ा सा गीला या फिर हमें धो के चढ़ाना चाहिए। हमेशा भोलेनाथ के ऊपर कहते हैं काला तिल होना ही चाहिए। उनका काला तिल चढ़ाने से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और हमारे जितने भी शत्रु होते हैं वो हमसे दूर रहते हैं। तो इसीलिए काले तिल की सेवा हमें बहुत ज़रूरी है। उनको रोज़ काला तिल डाल के हमें स्नान कराना चाहिए और उन पर काला तिल चढ़ा भी रहना चाहिए। फ्रेंड्स अब मैं इन पर बेलपत्र चढ़ा दूँगी। आपके पास अगर बेलपत्र हो तो चढ़ाएं, नहीं तो ऐसे ही पूजन करें। लेकिन भोलेनाथ की पूजा हमें रोज़ बहुत भक्ति भाव से और बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए। ये देखिए, और मनी मन नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से जाप करते हुए हमें बाबा की सेवा आराधना करें। इस तरह से भोग में यहाँ पे हम आम रख देंगे। आपके पास अगर मिश्री का दाना भी है या फिर बतासे हैं तो ज़रूर से बाबा को भोग हमें दिखाना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से और धूप दिखा दें। और अब हम कपूर से बाबा की आरती करेंगे। बाबा के पास हमें धतूरा ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो मैं यहाँ रख देती हूँ। और भोलेनाथ की जो आरती होती है उसे हम कपूर से आरती करेंगे। और यहाँ पे पानी पीने के लिए हम जल रख देंगे। ये जल हमेशा बाबा के पास रखा रहता है और इस पानी को हम रोज़ दूसरे दिन हम इसे प्रसाद की तरह अपने घर में यूज़ करते हैं। आप भी एक तांबे के बर्तन में बाबा के लिए पानी भर के ज़रूर से रखना चाहिए। और अब फ्रेंड्स अब हम आरती उतारेंगे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। 3 बार इस तरह से हमें पानी का आचमन करवाना चाहिए और फिर हमें बाबा को इस तरह दोनों हाथ से आरती देना चाहिए। और इस आरती को आप चाहें तो पूरे घर में रोज़ बाबा को दिखा के चढ़ाएं। और जो दक्षिणा है उसे भी घुमा के बाबा के पास ही रखना चाहिए। रोज़ हमें जब पूजा कर लें तो कुछ दक्षिणा बाबा को ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। इससे हमारी पूजा में अगर कोई गलती हुई होती है तो वो क्षमा हम मांग के मतलब दक्षिणा दे के हम उससे तो पूजा संपन्न होती है। इसीलिए दक्षिणा हमेशा पूजा करने के बाद 1 रुपये का दक्षिणा आपको ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप कुछ दिन जब होते हैं महिलाओं को मतलब पूजा नहीं कर पाती हैं तो वो उस टाइम पे भोलेनाथ की पूजा किस तरह से करें कि क्योंकि जो शिवलिंग की पूजा घर में अगर कोई शिवलिंग है तो उसे रोज़ जल से हमें मतलब स्नान करवाना होता है। तो वहाँ पे आप अगर आप उस टाइम पे पूजा नहीं कर सकते और उन पे कुछ मतलब रखना ज़रूरी होता है तो इस तरह से आपको जो बेलपत्र है वहाँ पर एक बेलपत्र ज़रूर से रखवा देना चाहिए। उन पर बेलपत्र जब चढ़ी होती है तो उनकी जो सेवा है वो मतलब मानी जाती है। और इस तरह से आप किसी से भी जब उन दिनों जब आप पूजा ना कर पाएँ तो एक बेलपत्र आप ज़रूर से चढ़वा दें, क्योंकि जो बेलपत्र होती है वो 12 दिनों तक 11 दिनों तक वो मतलब बासी नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से आपकी जो पूजा उन दिनों नहीं कर पाएंगे तो जो बेलपत्र चढ़ी होती है उससे आपकी पूजा भोलेनाथ पे मतलब हमेशा चढ़ी रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ की रोज़ से सेवा सुबह करना चाहिए, उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। और अपने घर में हमेशा भोले बाबा की अगर शिवलिंग है तो पूजा करें। और फ्रेंड्स मंदिर में भी अगर आप जाते हैं तो रोज़ बाबा को एक लोटा जरूर से चढ़ाएं। फ्रेंड्स ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो कि हमें हर रोज़ अपने घर में शिवलिंग की पूजा किस तरह से करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।